आज दिनांक 10 जनवरी 2022 ऑनलाइन इंग्लिश पीरियड 10th क्लास के स्टूडेंट्स का वेलकम है। प्रोज का ये लास्ट लेसन द सरमन एट बनारस प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले इस पाठ की आज समरी बता रहे हैं, फिर पैराग्राफ वाइज लेसन पढ़ा देंगे। छोटा पाठ है, इसको जल्दी 2-3 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये जो लेसन है द सरमन एट बनारस, ये बनारस में जो सारनाथ स्थान है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश वहीं दिया था, गंगा के तट पर। तो उसी से संबंधित है, गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित है। तो पहले तो उनका शुरू के पैराग्राफ में बचपन कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और उनका नाम सिद्धार्था था। 12 वर्ष की आयु में उनको वेदों की शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा गया और 16 वर्ष में उनकी यशोधरा नाम की राजकुमारी से विवाह हो गया। तो वो अपने शाही महल में रहते थे और दुख क्या चीज़ है जीवन में ये उन्हें पता भी नहीं था कि मनुष्य के जीवन में कोई दुख भी आता है। तो एक बार शिकार करने के लिए जब वो जा रहे थे रथ पर बैठकर, तो उन्होंने किसी व्यक्ति को देखा जो बीमार था। अगली बार में उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा, फिर अगली बार में एक मरे हुए आदमी को की अर्थी देखी जिसको लोग ले जा रहे थे कंधे पर, और बाद में एक साधु को भिक्षु को भिक्षा मांगते हुए देखा। तो उन्होंने अपने सारथी से पूछा ये क्या है, तो उसने जवाब दिया कि महाराज, राजकुमार, संसार में सभी लोग बीमार होते हैं, सभी लोग बूढ़े होते हैं, और जो पैदा हुआ है वो कभी न कभी एक दिन अवश्य मरता है। तो उन्होंने कहा अरे संसार तो ये दुखों से ही भरा है, हम तो समझ रहे थे संसार में कोई दुख नहीं है, तो ये तो दुखों से ही भरा है। और वो 25 वर्ष की आयु में संसार को छोड़कर, अपनी पत्नी, पुत्र, सभी राजपाट सब छोड़कर ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल पड़े। और उन्होंने पहला उपदेश भी सारनाथ में पीपल के वृक्ष के नीचे दिया था। बहुत समय तक वो घूमते रहे, 7 वर्ष तक इधर उधर घूमते रहे। फिर वो एक बनारस में आए और एक पेड़ के नीचे बैठ गए और उन्होंने व्रत ले लिया कि जब तक हमें कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाए, शांति नहीं मिलेगी, तब तक हम यहाँ से उठेंगे ही नहीं। तो वो बिना खाए पिए 7 दिन तक वो बैठे रहे। 7 दिन के बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने पहला अपना उपदेश उसी वृक्ष के नीचे दिया। इसी वृक्ष को बोधि वृक्ष भी कहते हैं। तो उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसमें उन्होंने यही देखा कि संसार में दुख ही दुख हैं, और इन दुखों से संसार में जितना लिप्त हुआ जाएगा, माया मोह जितना किया जाएगा, उतना ही व्यक्ति दुखी रहेगा। और यदि संसार में माया मोह से दूर रहा जाए, किसी चीज़ से ज़्यादा लगाव न रखा जाए, तो व्यक्ति को मरने में कष्ट नहीं होगा। मरना तो निश्चित है, तो मरने में कष्ट नहीं होगा और वो मानसिक सुख प्राप्त करेगा। तो उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। तो इसमें एक कहानी किस्सा गौतमी की आ गई है। किस्सा गौतमी एक महिला थी और उसका एक पुत्र था। अचानक पुत्र वो मर गया। तो वो बहुत दुखी हो गई, सब लोगों के पास जाने लगी पुत्र को ले लेकर गोद में, इसको जीवित कर दो, इसको जीवित करो, इसको। तो सभी लोगों ने देखा कि ये तो बिल्कुल पागल हो गई है, ये कह रही मरे हुए को जीवित कर दो, मरा हुआ तो कोई जीवित आज तक कर ही नहीं पाया है। बहुत दिन तक वो घूमती रही सबके पास, बिल्कुल पागल जैसी उसकी स्थिति हो गई थी। तभी बहुत कई दिन के बाद एक बताया संत ने कि हमारे पास तो इसका इलाज नहीं है, लेकिन हम एक ऐसे साधु सन्यासी को जानते, वैद्य को जानते हैं जो इसको ठीक कर सकता है। तो उसने कहा हाँ, हमें ले चलो, अपने पुत्र को ठीक करवाना है, हमारा एक ही पुत्र है। तो वो गौतम बुद्ध के पास उसको लाए, महात्मा बुद्ध के पास लाए।
महात्मा बुद्ध ने भी उसकी स्थिति देखी कि ये तो अपने पुत्र के वियोग में पागल हो गई है, इसको तो सही गलत का ज्ञान ही नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा हाँ पुत्र, तुम्हारा ठीक कर देंगे हम, लेकिन मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज चाहिए, वो लेकर आने पड़ेंगे। तो उसने कहा हाँ हम बीज लाएंगे। तो उन्होंने आगे कहा कि बीज ऐसे घर से लाने हैं जिस घर में कभी कोई मृत्यु ना हुई हो। तो वो निकल पड़ी बीज लेने के लिए। कई लोगों के यहाँ गई, किसी ने कहा ठीक है हम बीज दे देंगे। जब उसने बताया कि बीज ऐसे घर से लेने हैं जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो, तो आपके यहाँ कोई मृत्यु तो नहीं हुई कभी? तो सभी कहते थे अरे हमारे यहाँ तो मृत्यु हुई है, हमारे, कोई कहता हमारे पिताजी मर गए, कोई कहता हमारे दादा मर गए, कोई कहता हमारे पुत्र मर गया। तो सभी ने कह दिया कि हमारे यहाँ तो मृत्यु हुई है सभी की। तो बहुत लोगों के यहाँ गई तो उसको ऐसा कोई घर ही नहीं मिला कि जिसमें कोई मृत्यु ना हुई हो। तो वो वापस लौट आई गौतम बुद्ध के पास, बताया कोई ऐसा घर मिल ही नहीं रहा जिसमें कोई मृत्यु ना हुई हो। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि जब ऐसा कोई घर है ही नहीं जिसमें मृत्यु ना हुई हो, तो अगर तुम्हारे पुत्र की मृत्यु भी हो गई है, तुम्हारे पुत्र की भी मृत्यु हो गई, तो इसमें कौन सी नई बात है? तो उन्होंने उसको समझाया, उपदेश दिया कि जो संसार में आया है उसको अवश्य ही कभी न कभी मरना पड़ता है। जिस प्रकार वृक्ष में फल लगे होते हैं तो फल पककर नीचे अवश्य गिरता है, पकने के बाद नीचे अवश्य गिर जाता है। इसी तरह से जो व्यक्ति संसार में आ गया है, जिसका जन्म हुआ है, तो वो व्यक्ति कभी न कभी बूढ़ा होने के बाद में मरेगा अवश्य। तो संसार में मृत्यु अवश्यंभावी है, इसको टाला नहीं जा सकता है, लेकिन उसका निश्चित समय नहीं पता होता किस समय वो मृत्यु आएगी। तो इसीलिए व्यक्ति को मृत्यु का डर लगा रहता है हमेशा जीवन भर, किस समय किसकी मृत्यु आ जाए। लेकिन ये निश्चित है कि सबको जाना पड़ता है, सभी लोग जाते हैं। तो इस तरह से उसको भी ज्ञान प्राप्त हुआ। तो उसने कहा अच्छा, हम तो फिर अनावश्यक ही शोक कर रहे थे, जब संसार में सभी लोग मृत्यु होती है, सभी मरते हैं, तो हमारा पुत्र भी मर गया, उसको कोई बचा भी नहीं सकता है। तो और रोने धोने से, विलाप करने से केवल दुख बढ़ा सकते हैं, अपना कष्ट बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं हो सकता है। व्यक्ति को मरना ही पड़ता है। तो उसको इस तरह से ज्ञान प्राप्त हुआ। तो उसने भी, उनकी वो शिष्या बन गई थी, शांति के खोज में, शांति की प्राप्ति के साथ लिए उसने भी उनके साथ में संन्यास ले लिया। तो समाधान यही निकला कि मन की शांति के लिए हम संसार में लगे रहेंगे, हमारी पुत्र है, हमारी पुत्री है, पिता हैं, ये सब हैं हमारे संबंधी हैं, तो हम जीवन भर दुख ही दुख प्राप्त करते रहेंगे, कष्टों में ही पड़े रहेंगे। और मन की हमें शांति चाहिए तो हमें आसक्ति कम करनी पड़ेगी, लोगों से लगाव कम करना पड़ेगा, और ये सोचकर काम करना पड़ेगा कि हमें जो हमारा कर्तव्य है, लोगों की भलाई है, वो हम जितनी कर सकते हैं कर देनी चाहिए। संसार तो ऐसे ही आता जाता बना रहता है। तो इस तरह से गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिए इस पाठ में, द सरमन एट बनारस चैप्टर में दिए गए हैं। इसके पैराग्राफ वाइज पढ़ा के क्वेश्चन आंसर कराएंगे। आज केवल इसका पहले सारांश कर लेंगे, कल से इसके क्वेश्चन आंसर देंगे, तो आप लोग उसको करेंगे। थैंक यू।